स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पर खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, और बहुत ही ऑनेस्ट बातें आज यहाँ से करते हुए नजर आए उमर अब्दुल्ला। उन्होंने साफ तौर पर इशारा भी किया कि ये मौका सही नहीं है। मुझे रिजर्वेशन थी, नाम मिले नहीं, वरना मुझे पता है कि नाम इस ऑब्ituary रेफरेंस में न लिखना क्या मायने रखता था। ये बहुत जरूरी था और आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। शुक्र है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वो नाम हमें दिए, हम इसको अपना इसका ऑब्ituary रेफरेंस का हिस्सा बनाते हैं। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबरान इस करारदाद के हक में हों वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हों वो ना कहें। करारदाद बाइत्तेफाक की राय मंजूर हुई। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया। तो बता दें आपको, आज एक दिवसीय ये विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसकी रिकमेंडेशन खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से रखी गई थी। और जब विधानसभा में बोल रहे थे उमर अब्दुल्ला, तो एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ कि इस यहाँ पर पहुँचने वाले हर पर्यटक की जिम्मेदारी मेरी थी, और इस वक्त स्टेटहुड की मांग करना ये कोई मुफीद समय नहीं है, ये बहुत गलत होगा उनके लिए जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। ये वक्त सियासत का नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने काफ़ी सराहना की जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय निवासियों ने पर्यटकों के साथ इस हमले के बाद जिस तरह से उनकी मदद की, और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले सीधे सीधे बाज आए। लेकिन इस मौके पर पूर्ण राज्य की वो मांग नहीं करेंगे, हालांकि ये लड़ाई उनकी आगे जारी रहेगी। लेकिन उन्हें साफ तौर पर इस ओर भी यहाँ ध्यान दिलाया कि ये मौका इस तरह की सियासत करने का नहीं है। स्टेटहुड की मांग इस मौके पर उठाना उन 26 जानों के बदले ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से सियासत नहीं की जानी चाहिए। आगे भी उनकी मांग जरूर जारी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी ने अपने स्तर पर
बहुत ठीक से काम किया है और इस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस बदलते कश्मीर की तस्वीर सामने रखते हुए किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा की है इस हमले की, और एकजुटता और अखंडता वो भारत की बरकरार रहनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज वाकई एक बहुत बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की है उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप देखिए कि निंदा प्रस्ताव जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पारित किया गया है, और उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। और पूरा विपक्ष हमने देखा, सरकार विपक्ष जो है एक स्वर में बोलता हुआ दिखा कि हमला बेहद ज्यादा निंदनीय है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बंदूक के जरिए आतंकवाद को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि जब हमें लोगों का साथ मिला, यानी लोग खुलकर जो है इस हमले के विरोध में कश्मीर घाटी में निकले, प्रदर्शन किया और हाथों में मोमबत्तियां पकड़ी, साफ था कि जो जम्मू कश्मीर की आम जनता है वो इस हमले के बेहद ज्यादा विरोध में है। हमारे साथ एमएलए पुंछ हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, एजाज जान साहब। आज उमर साहब ने भी यहां पर कड़ा विरोध किया, निंदा की, और आपने सर्वसम्मति से यह निंदा प्रस्ताव पारित किया। कैसे देखते हैं इस हमले को? देखिए, हाउस के अंदर तमाम पार्टीज ने, इंडिपेंडेंट्स ने इन वन वॉइस इस एक्ट, जो टेरर एक्ट हुआ है, इसकी कड़ी आलोचना की। और हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के वाक़या आगे ना हो, उसके लिए कड़े कदम उठाने की बात की गई है। जी। और ख़ास करके हमारा जो इलाका है पुंछ राजौरी का, वो बॉर्डर इलाका है। आप 47 की और उसके बाद 71 की वॉर अगर देखें, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसके अंदर हमारे पुंछ राजौरी के लोगों ने आर्मी के साथ मिल के पाकिस्तान को एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है। अच्छा, अब देश बदले की बात कर रहा है, बदला होना चाहिए कि बातचीत होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे पहले वो कदम उठाने हैं कि दोबारा ये कार्रवाई ना हो, और कड़े कदम उठाने के बाद उसके बाद अगर बातचीत की कोई बात होती है, लेकिन सबसे पहले कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यानी आपको लगता है कि अब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचे? देखिए, वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर कोई भी मुल्क इन्वॉल्व होगा हिंदुस्तान में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, किसी भी शहरी की जान किसी की वजह से जाए,
उसको जो है सख्त सबक सिखाने का वक्त आ गया। आपकी ही पार्टी के विधायक हैं सज्जाद शाहीन, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बातचीत की वकालत कर रहे हैं। देखिए, बातचीत की वकालत तो करना अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों की जान गई है वो हमारे मेहमान हैं, और मेहमान जो होता है ठीक है, उसकी बहुत बड़ी एक अहमियत होती है, वो इस्लाम धर्म हो, वो हिंदू धर्म हो, वो सिख आज धर्म हो। पुंछ में भी फायरिंग पाकिस्तान ने की है, वहां पर भी लोगों में बेहद ज्यादा डर बन गया है। तो क्या चलिए ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिएगा, लेकिन आज वाकई में सभी की नजर विधानसभा की इस विशेष 1 दिवसीय कार्रवाई पर रही है। निंदा प्रस्ताव यहां से पारित कर दिया गया है, लेकिन पूरे विपक्ष ने यहां पर किस तरह से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक ही सुर से कड़ी कार्रवाई की मांग करी और हम सब एक हैं, ये कड़ा मैसेज यहां से दिया गया है।